अपना टाइम आएगा फिल्मी गाना है, लेकिन राजनीति के लिए बिल्कुल सटीक बैठता है। नॉर्थ ईस्ट के राज्य मिजोरम के चुनाव के नतीजे भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के नतीजों के साथ ही घोषित हो रहे हैं। एग्जिट पोल के आंकड़ों की माने तो मिजोरम में लंबे समय से सत्ता पर काबिज एमएनएफ की सरकार का तख्ता पलट होने जा रहा है। ये तख्ता पलट जिस एक शख्स के करिश्मे के कारण होने जा रहा है वो है 74 साल के लाल दुहोमा। 2 साल पहले बनी इनकी पार्टी मिजोरम में गेम चेंजर बनने जा रही। जोरम नेशनलिस्ट पार्टी के सीएम उम्मीदवार लाल दुहोमा की पार्टी भले ही नई नवेली हो, लेकिन वो मिजोरम के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक है। लाल दुहोमा जब ग्रेजुएशन कर रहे थे उसी दौरान वो मिजोरम के पहले मुख्यमंत्री सी चुंगा के प्रिंसिपल असिस्टेंट बने थे। इस दौरान उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और 1977 में लाल दुहोमा ने यूपीएससी की परीक्षा पास की और आईपीएस के लिए चुने गए। उन्हें गोवा में तैनाती मिली, जहां तस्करों और लोकल गैंगस्टर्स का सफाया करने के कारण मीडिया ने लाल दुहोमा को हीरो बना दिया। तारीफें दिल्ली तक पहुंची तो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें 1982 में दिल्ली बुलाया और अपना सुरक्षा प्रमुख बना दिया। मिजोरम, जहां से लाल दुहोमा आते थे, वो 1960 के दशक से ही अलगाववाद और उग्रवाद की मार झेल रहा था। अलगाववादी नेता लाल डेंगा ने तो पाकिस्तान की मदद लेकर भारत के खिलाफ युद्ध भी छेड़ दिया था। 1966 में तब इंदिरा गांधी ने पहली बार भारत के किसी राज्य में अलगाववादियों को कंट्रोल करने के लिए एयरफोर्स का सहारा लिया था। लिहाजा लाल दुहोमा इंदिरा गांधी के मिशन मिजोरम का अहम हिस्सा थे। लाल दुहोमा भी यही चाहते थे कि मिजोरम में शांति स्थापित हो। इंदिरा सरकार ने लाल दुहोमा को लाल डेंगा को शांति समझौते के लिए मनाने की खातिर लंदन भेजा। लाल दुहोमा ने वो कर दिखाया जो पिछले 2 दशक में मिजोरम में न सेना कर पाई थी न सरकार। लाल डेंगा न सिर्फ शांति समझौते के लिए तैयार हुए, बल्कि लाल दुहोमा ने उनसे कांग्रेस की तारीफ वाला मैसेज भी अपने लोगों को देने के लिए मना लिया। यही वजह थी कि 1984 के विधानसभा चुनावों में मिजोरम में कांग्रेस को भारी सफलता मिली। लाल दुहोमा खुद भी चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। इंदिरा गांधी जानती थीं कि लाल दुहोमा का मिजोरम की सत्ता के साथ रहना कितना जरूरी है। उन्होंने राज्यपाल एचएस दुबे से कहा कि जरूरी इंतजाम किए जाएं और लाल दुहोमा को मिजोरम स्टेट प्लानिंग बोर्ड का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, जिसका दर्जा एक कैबिनेट मंत्री का था। 31 मई 1984 को लाल दुहोमा को मिजोरम कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया गया। इस दौरान लाल दुहोमा का एक ही लक्ष्य था, अलगाववादी नेता लाल डेंगा के साथ शांति समझौते को अंतिम रूप देना। दुर्भाग्यों का एक संयोग ही था कि 31 अक्टूबर 1984 को लाल डेंगा और इंदिरा गांधी की मुलाकात का दिन तय हुआ। शाम में मुलाकात होनी थी, लेकिन दिन में ही इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद हुए 1984 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के लिए गजब की सहानुभूति लहर चली। लाल दुहोमा भी मिजोरम से लड़े और पहली बार सांसदी का चुनाव जीते। लाल दुहोमा के पास सत्ता थी, सांसदी थी, लेकिन उनका लक्ष्य ये नहीं था। वो मिजोरम में शांति स्थापना चाहते थे, जिसमें हो रही देरी ने उन्हें परेशान कर दिया। नाराज लाल दुहोमा ने 1986 में कांग्रेस की सदस्यता छोड़ दी। दल बदल कानून के तहत लाल दुहोमा को 24 नवंबर 1988 को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। भारतीय संसदीय इतिहास में इस कानून के तहत डिस्क्वालीफाई होने वाले वो पहले सांसद बने। हालांकि लाल दुहोमा ने कहा कि ये निष्कासन उनके लिए एक सम्मान है, क्योंकि उन्होंने मिजोरम की शांति के लिए सांसदी ठुकराई। आखिरकार लाल दुहोमा की कोशिशें रंग लाई। जो लाल डेंगा भारत के दुश्मन के तौर पर पहचाने जा रहे थे, उन्हें शांति समझौते के लिए न सिर्फ तैयार किया गया, बल्कि उन्हें मिजोरम का मुख्यमंत्री भी बनाया गया। मिजो नेशनल फ्रंट एक अलगाववादी गुट से एक राजनीतिक पार्टी बनी। लाल दुहोमा इन सालों में मिजोरम की राजनीति में एक्टिव रहे, लेकिन मुख्य भूमिका में नहीं। 1997 में जोरम नेशनलिस्ट पार्टी बनाई। 2003 में रातू से चुनाव भी जीते। मिजोरम की सत्ता से दूर लाल दुहोमा का संघर्ष जारी रहा। 2018 में जोरम पीपल्स मूवमेंट ने लाल दुहोमा को अपना सीएम कैंडिडेट घोषित किया, लेकिन इस पार्टी को चुनाव आयोग की मान्यता ही नहीं मिली। लाल दुहोमा 2 सीटों से निर्दलीय चुनाव लड़े, दोनों जगहों से जीते भी, लेकिन उन्होंने शेरछिप सीट को चुना, जहां से उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री को 410 वोटों से हराया था। 2019 में जोरम पीपल्स मूवमेंट को चुनाव आयोग ने एक पार्टी के रूप में मान्यता दी। लाल दुहोमा इस पार्टी के प्रमुख और नेता विपक्ष चुने गए।
लेकिन इतिहास ने यहां भी खुद को दोहराया। सत्ताधारी विधायकों ने स्पीकर से शिकायत की कि लाल दुहोमा निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद ZPM के अध्यक्ष चुने गए। ये दल बदल कानून का उल्लंघन है। जिस तरह लाल दुहोमा निष्कासित होने वाले पहले सांसद बने थे 1984 में, उसी तरह 27 नवंबर 2020 को स्पीकर ने उन्हें विधानसभा से निष्कासित कर दिया। इस तरह वो निष्कासित होने वाले पहले विधायक बने। हालांकि उपचुनावों में दोबारा जीतकर लाल दुहोमा दोबारा विधानसभा पहुंचे। 33 साल की उम्र में मिजोरम से सांसद बने लाल दुहोमा लगभग 74 साल की उम्र में पहली बार मिजोरम के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उनकी कहानी इस बात की याद दिलाती रहेगी कि राजनीति में आप हमेशा रेलेवेंट बने रह सकते हैं, बशर्ते आपकी पकड़ जमीनी हो और जनता आपके पीछे खड़ी हो। इस तरह के तमाम वीडियोस, देश दुनिया की सारी खबरों के लिए आप बने रहें टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के साथ। शुक्रिया।